नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग हर भाव के बारे में जानेंगे कि हर भाव क्या क्या चीज़ें बताया करता है। यह एक चार्ट है, आप देखिए इसमें कौन सा भाव क्या क्या चीज़ें दिखाता है। इसमें हम लोग सबसे पहले पहला भाव, जो पहला भाव होता है उसको लग्न भी कहते हैं। लग्न से क्या क्या चीज़ों का विचार होता है, मुख्य चीज़ें जैसे शरीर का रूप कैसा होगा, रंग कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, शांति प्रिय होगा कि क्रोधी होगा, आदि चीज़ों का विचार हम लोग पहले भाव से करते हैं। पहले भाव से, ये वाले भाव से, ये वाले भाव में अगर अच्छे ग्रह हैं और कोई ख़राब ग्रह नहीं है तो ये सब चीज़ें हमारी अच्छी होंगी। मीन्स शरीर का रूप अच्छा होगा, स्वभाव अच्छा होगा। अब दूसरे भाव पे चलते हैं। दूसरे भाव से धन धान्य का विचार होता है, मतलब कितना धन रहेगा, संपत्ति कितनी रहेगी, स्वर्ण चांदी धातु मोती मूंगा माणिक्य आदि रत्न कितने रहेंगे आपके पास। इसके अलावा मामा मौसी नौकर चाकर वगैरह का सपोर्ट आपको जीवन में मिलेगा कि नहीं। इस वाले भाव की बात कर रहे हैं, दूसरे भाव की। ये दूसरा भाव है, मैं बता चुका हूँ आपको। अगर यहाँ पे अच्छे ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं, तो इन सब चीज़ों का आपको लाभ होगा। अब तीसरे भाव की बात कर लेते हैं। ये तीसरा भाव है। तीसरा भाव, छोटे भाई बहन आपके कैसे होंगे, चाचा ताऊ सगे संबंधियों से आपका व्यवहार कैसा रहेगा, उनसे फ़ायदा आपको मिलेगा कि नहीं। अगर यहाँ पे शुभ ग्रह बैठे हैं तो आपको इन सब चीज़ों का लाभ होगा, मतलब फ़ायदा होगा। अब देखते हैं चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव होता है माता के स्थान। इसके अलावा और भी चीज़ें देखी जाती हैं उसमें, जैसे कि ससुर आपको अच्छे मिलेंगे कि नहीं, स्थायी संपत्ति आपके पास होगी कि नहीं, कृषि से आपको फ़ायदा होगा कि नहीं, और भोज्य पदार्थ होता है। भोज्य पदार्थ मतलब खाने पीने की चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी कि नहीं। ये चतुर्थ भाव से पता लगता है। अगर चतुर्थ भाव में, ये चतुर्थ भाव होता है, अगर चतुर्थ भाव में आपके अच्छे ग्रह बैठे हैं और अच्छा है आपका चतुर्थ भाव, कोई ख़राब ग्रह अशुभ ग्रह नहीं बैठा है, तो आपको इन सब चीज़ों का लाभ होगा। यह पांचवा भाव है। संतान के बारे में पता लगेगा इस भाव से, विद्या के बारे में, बुद्धि के बारे में, स्मरण शक्ति, मेमोरी कैसी है आपकी, मैनेजमेंट कैसा है, प्रबंधन, लॉटरी सट्टे का विचार, जैसे शेयर मार्केट में आप काम करते हैं तो अगर पांचवा भाव आपका अच्छा है तो आपको लाभ होगा। इसके अलावा पठन, वाणी, देवभक्ति वगैरह भी आपकी पांचवें भाव से पता लगेगी। अगर पांचवें भाव में अच्छे आपके ग्रह हैं तो आपको पांचवें भाव का लाभ होगा। अब आते हैं छठे भाव पर। छठा भाव, छठे भाव से शत्रु पता लगते हैं। ये अच्छा भाव नहीं माना जाता है। शत्रु, रोग, निराशा, सुख दुख, द्वेष, मानसिक चिंता, आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादातर चीज़ें अच्छी नहीं हैं छठे भाव में, इसलिए ये अच्छा नहीं माना जाता है। अब हम आते हैं सातवें भाव पर। यह पत्नी का भाव भी होता है, साझेदारी का भाव होता है। अगर किसी स्त्री की कुंडली है तो पति का भाव होगा, और किसी जेंट्स की कुंडली है तो उसकी स्त्री का भाव होगा। तो स्त्री का पति, विवाह कैसा होगा, अच्छी जगह होगा कि नहीं, विवाह से सुखी रहेगा कि नहीं, यह सब सातवें भाव से पता लगता है। और भी बहुत सारी चीज़ें सातवें भाव से पता लगती हैं हमको। अब आठवें भाव में आते हैं। आठवां भाव अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें अगर शुभ ग्रह होते हैं तो उसका खराब फल मिलता है। छठा, आठवां, ये भाव अच्छे नहीं होते। ये वाला भाव भी अच्छा नहीं होता है, 12वां भाव। तो अभी हम आठवें भाव पे हैं। आठवां भाव, आयु कैसी रहेगी, मृत्यु, रोग, मन की स्थिति कैसी रहेगी, मृत्यु का स्थान कैसा होगा, शत्रु भय आपको रहेगा कि नहीं, पद हानि होगी कि नहीं, सुख दुख, अपमान, दंड, ये सब चीज़ें आठवें भाव से पता लगती हैं। अब हम आते हैं नवें भाव में। ये नवा भाव है, इसको भाग्य का भाव भी कहते हैं। ये नवा भाव है प्रारब्ध, भाग्य, ऐश्वर्य,
धर्म में आपकी श्रद्धा रहेगी कि नहीं, मंदिर वगैरह आपका जाने का मन करेगा कि नहीं, तीर्थ यात्रा आप करेंगे कि नहीं, पुण्य कार्य आप करेंगे कि नहीं, गुरु भक्ति आप में रहेगी कि नहीं, चित्त शुद्धि होगी कि नहीं, यह सब आपका 9वें भाव से पता लगेगा। यह 9वें भाव है, 9वां भाव है। और यहाँ पे अगर शुभ ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का लाभ होगा। अब आते हैं 10वें घर में, यह कर्म का भाव होता है। यह 10वां भाव है। 10वें भाव में आप देखिए उद्यम, उपजीविका, मतलब जो आप नौकरी करेंगे, जो आप जॉब करेंगे, तो जॉब आपकी कैसे होगी, अच्छी होगी कि आपके मन के मुताबिक नहीं होगी। अगर अच्छे ग्रह उसमें हैं तो आपको अच्छी जॉब लगेगी। कर्म आपका कैसा होगा, धंधा, नौकरी, व्यापार वगैरह, इन सब चीज़ इस भाव से पता लगता है, 10वें भाव से। अब हम आते हैं 11वें भाव में। 11वां भाव है ये। 11वें भाव को लाभ का घर भी कहते हैं। इसको एकादश कहते हैं संस्कृत में, एकादश भाव। तो द्रव्य प्राप्ति का प्रकार, सभी प्रकार के लाभ, किस किस प्रकार के आपको लाभ होंगे, एकादश भाव या 11वें भाव से आपको पता लगेगा। इसके अलावा आपके पास वाहन, स्वर्ण, वस्त्र, आभूषण आदि कैसे रहेंगे, उनका लाभ कैसा होगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं, तो यह सब चीज़ें आपको एकादश भाव से पता लगेंगी। अब हम आते हैं द्वादश भाव या 12th हाउस, 12वें घर। 12वें घर अच्छा नहीं माना जाता है। सभी प्रकार के खर्च संबंधी कार्य, जो भी खर्चा होता है आपका, जो भी नुकसान होता है, ये 12वें भाव से पता लगता है। मोक्ष, कारागार, राजदंड, निद्रा भंग, वाहन भंग, जो भी नुकसान होता है यह 12वें भाव से हो जाता है। यह होता है 12वां भाव, यह नुकसान का घर होता है। कोई भी आपने वाहन खरीदा, वाहन नष्ट हो गया या अंग भंग हो गया, राजदंड मिल गया, यह सब 12वें भाव से पता लगता है। यहाँ पे भी शुभ ग्रह नहीं होने चाहिए, ना ही यहाँ पे शुभ ग्रह होने चाहिए, ना ही यहाँ पे शुभ ग्रह होने चाहिए। शुभ ग्रह के सबसे अच्छे स्थान हैं केंद्र में, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, ये सबसे अच्छे बॉक्स माने जाते हैं। यह केंद्र का घर होता है, केंद्र के बॉक्स हैं ये। इसके अलावा ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये त्रिकोण होता है, इसमें भी ग्रह बहुत अच्छे माने जाते हैं। अगर कोई ग्रह यहाँ पे है तो ये कहा जाता है कि त्रिकोण में वह ग्रह है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो अब आप इन सब जानकारी की वजह से, इस सब जानकारी की हेल्प से आप किसी भी कुंडली को आसानी से आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।